ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों नंदी महाराज जो भगवान शिव की सवारी भी हैं और उनके प्रिय गण भी हैं। कहते हैं भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने का अगर कोई एकमात्र जरिया है तो वो है नंदी। नंदी के कान में जब हम अपनी कोई मनोकामना कहते हैं तो वो शीघ्र भगवान शिव तक पहुंचती है और महादेव उस मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम अपनी इच्छा नंदी के कान में कहते हैं तो उसको कहने का सही तरीका क्या है? किस तरीके से हमें अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहनी चाहिए, किस कान में मनोकामना कहनी चाहिए? दोस्तों यदि आप गलत तरीके से नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि नंदी के कान में मनोकामना कहने का सही तरीका क्या है। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग के साथ में घर में नंदी जी भी होने चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो कई बार की प्रश्न पूछा जाता है कि हम नंदी जी को भी स्थापित करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जब शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी के कान में किस तरीके से मनोकामना कहनी चाहिए, किस तरीके से आपको नंदी जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी है। भगवान शिव पर जल अर्पित करना है, माता पार्वती पर जल अर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि शिवलिंग पर भी जल अर्पित करने का कुछ तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले जाते ही शिवलिंग के शीर्ष भाग पर जल अर्पित नहीं किया जाता। जहाँ से आप देख रहे हैं जलधारी का भाग, जहाँ से जल हम चढ़ाते हैं तो वो नीचे गिरता है। इसका जो दायां भाग है यहाँ भगवान गणेश विराजमान होते हैं, बाएं भाग पर कार्तिकेय और बीच का जो स्थान होता है उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का होता है। और शिवलिंग के चारों ओर जो घिरा होता है ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल। तो सबसे पहले जाकर के जल भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, इसके बाद बायां भाग कार्तिकेय को, फिर तीसरे नंबर का जल अशोक सुंदरी को, और चौथे नंबर पर जल माता पार्वती के हस्तकमल पर, और पांचवें नंबर पर जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस तरीके से शिवलिंग पर हमेशा जल अर्पित करना चाहिए। जल हमेशा बैठकर अर्पित करें और इसके बाद आप माता पार्वती की अगर मूर्ति है मंदिर में तो वहाँ पर जल अर्पित कीजिए और इसके बाद नंदी जी पर जल अर्पित करें। नंदी जी पर दूध, कच्चा दूध, फल फूल अर्पित कीजिए और इसके बाद वहाँ पर बैठ के आपको धूप दीप करके आरती करनी है। भगवान शिव माँ पार्वती की आरती करने के बाद नंदी जी की आरती कहे। अब आपको किस कान में मनोकामना कहनी चाहिए? तो शिव पुराण के अनुसार अगर आप नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हैं तो वो शीघ्र भगवान शिव तक पहुँचती है और जल्द ही वो पूरी होती है। जब भी आप मनोकामना कहें उससे पहले आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है। कहते हैं यदि ओम शब्द का उच्चारण पहले कर लिया जाए अपनी मनोकामना कहने से पहले तो वो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है और जल्द ही शिव तक पहुंचती है। धीरे से और गुप्त तरीके से आपको अपनी इच्छा कहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति अगर जोर से अपनी मनोकामना कहते हैं तो वो दूसरे तक सुनने को पहुंचती है। तो मनोकामना इस तरीके से कहिए कि आपकी बात को कोई दूसरा ना सुने और धीरे से साफ शब्दों में अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहें। हो सके तो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लीजिए ताकि कोई आपको कहते हुए या सुने ना या देखे ना। इस तरीके से कहा जाता है कभी भी जब आप मनोकामना कहते हैं तो किसी का बुरा करने की इच्छा वाली मनोकामना नहीं कहनी चाहिए। इच्छा वो पूरी होती है जब आप सही तरीके से किसी का भला करने के लिए कोई मनोकामना कहते हैं, कोई इच्छा कहते हैं। गलत इच्छा भूल कर भी ना मांगे। आपको जो भी इच्छा मांगनी है, जो भी मनोकामना कहनी है, सिर्फ एक बार मनोकामना कहें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में कई सारी अपनी मनोकामना कह दी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मनोकामना कहने के बाद नंदी जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें, उनसे कहें कि ये मेरी मनोकामना है, शीघ्र ही मेरी मनोकामना को नंदी महाराज पूरा कीजिए। और इसके बाद वहाँ पर फल फूल मिठाई के रूप में दक्षिणा स्वरूप ज़रूर कुछ ना कुछ रखें। मनोकामना कहने के बाद कभी भी खाली हाथ पीछे नहीं हटना चाहिए। अब बात आती है कि घर में अगर आप शिवलिंग रख रहे हैं तो क्या शिवलिंग के साथ आपको नंदी जी भी रखने चाहिए या नहीं? तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव के जो परम भक्त हैं नंदी, जहाँ देव होते हैं वहाँ शिवलिंग होता है, नंदी उनके द्वारपाल होते हैं। कहते हैं जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें शिवलिंग के साथ नंदी रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्राचीन धर्म शास्त्रों में शिव को और नंदी को एक समान बताया गया है। इसलिए जो लोग अपने घरों में शिवलिंग रखते हैं वो अपने आप में पूर्ण होता है, वहाँ आपको नंदी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मंदिरों में बिना नंदी महाराज के शिवलिंग की पूजा अधूरी होती है, वहाँ नंदी जी का होना ज़रूरी है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में होते हैं उनके ध्यान में कोई बाधा ना हो, इसीलिए नंदी उनके द्वार पर बैठते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार नंदी जी आप अपने घर में रख सकते हैं। इनकी प्रतिमा को घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि नंदी की मूर्ति एक होनी चाहिए। इस मूर्ति को आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, अगर आप दुकान है तो दुकान पर रख सकते हैं। इनको रखने से धन का लाभ बनता है। तो इस तरीके से आप अपने घर में नंदी जी की प्रतिमा को रख सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के साथ में आपको अपने घर में नंदी जी स्थापित करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव पर जब भी आप जल अर्पित करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल साफ होना चाहिए, जल में कुछ भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जल हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें। बैठकर जल अर्पित
अर्पित करें और जल अर्पित करने के बाद में कभी भी शिवलिंग की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा यदि आप जल अर्पित करते हैं और तांबे या कांसे के पात्र से जल अर्पित करें, ऐसा करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और पूजा का पूरा लाभ मिलता है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है, 27 फरवरी को समाप्त होगी। 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर महाशिवरात्रि समाप्त हो जाएगी। इस शुभ मौके पर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा रात्रि के समय की जाती है। 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना कहनी है तो हमेशा नंदी जी के बाएं कान में कहिए और इस तरीके से यदि आप मनोकामना कहते हैं तो वो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने का सही तरीका क्या होता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है, या आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको नंदी जी साथ में रखने चाहिए या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।